हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं यादव जी मेंटोर में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे टेंस की वीडियो। टेंस को समझेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, और बहुत अच्छे से समझेंगे जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। टेंस का आज हम पार्ट 1 करेंगे, कल हम पार्ट 2 करेंगे। 2 भागों में आपका टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं हम टेंस कि टेंस क्या होता है। शुरू करते हैं। देखो, टेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। पहले तो हम ये देखेंगे टेंस कितने टाइप के होते हैं। टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के टेंस होते हैं, जिसमें आपका एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। अच्छा, आप ये मानो कि आपके घर में एक फैमिली की तरह ही टेंस होते हैं। जैसे आपके घर में भी पापा होते हैं, ठीक है, और उनके भी बच्चे होते हैं, राइट, या दादा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। ऐसे ही टेंस को आप क्या मान लो, या तो दादा मान लो या पापा मान लो भाई, क्योंकि इस तरीके से हमें चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी से याद हो जाती हैं। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेके पढ़ते हैं तो चीज़ें नहीं याद हो पाती हैं। तो टेंस क्या हो गया भाई, टेंस हमारे दादाजी हो गए, और उनके ये क्या हैं, 3 बेटे हैं। 3 बेटे कौन कौन है, एक प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है, एक फ्यूचर टेंस है। ठीक है, 3 बेटे कौन कौन हो गए, तो एक प्रेजेंट टेंस हो गया, एक पास्ट टेंस हो गया, और एक फ्यूचर टेंस हो गया, राइट। अच्छा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अब इनके भी क्या क्या हैं भाई, इनके जो हैं वो 4 बेटे हैं। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4, और फ्यूचर टेंस के 4, मतलब कि तीनों के 4 टाइप्स हैं। ओके। अच्छा, जब तीनों के 4 टाइप्स हैं, जैसे कि अब ये हमारे दादाजी हैं, ये इनके बच्चे हैं, और ये इनके बच्चे हैं, समझ गए ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस को पहले पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 मिले। पास्ट में आपको मिलेंगे, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 बेटे ये मिले। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब कि आपने एक चीज़ इसमें ज़रूर देखा होगा कि तीनों में हमें जो नाम मिले वो सेम मिले। क्या हुआ ना कि आजकल क्या होता है कि उसका नाम राधा है तो हमने भी अपना नाम राधा रख लिया, ये हो जाता है ना। तो इसी तरीके से इनने भी क्या करा, चारों का नाम सेम रख दिया। चारों का नाम, तीनों पार्ट के जो 4 है ना, चारों का नाम क्या कर दिया, सेम रख दिया। भाई प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट था तो पास्ट में भी इंडेफिनिट है, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट है। बट इसको बोलेंगे कैसे, बोलेंगे इस तरीके से कि जो प्रेजेंट टेंस का है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ गए। अब हम देखेंगे इसकी पहचान क्या है। भाई नाम तो सेम है, क्या पहचान अलग है इनकी, देखते एक बार चेक करते हैं हम इनकी पहचान क्या क्या है। तो कुछ पहचान दे रखी है इनकी। पहले हम प्रेजेंट टेंस की पहचान देखते हैं। अच्छा, ICPPC क्या दे रखा है, अभी ऊपर दिखाया था ना। आई का मतलब इंडेफिनिट, सी का मतलब कॉन्टिन्यूस, पी का मतलब परफेक्ट, और PC का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ गए। अच्छा, जिस भी वाक्य में आपको ता है, ती है, ती है नज़र आता है, जिस भी वाक्य में आपके अंत में ता, ती, ते नज़र आ रहा है आपको, तो आप समझ जाना कि वो किसका है, इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है। और जिस भी वाक्य में आपको रहा है, रही है, रहे दिखाई दे रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। और जिस वाक्य के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं नज़र आता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, सॉरी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है। और अगर आपको रहा प्लस समय, चुका प्लस समय नज़र आता है किसी भी वाक्य के अंत में तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। समझ आया ना इतना कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। अच्छा, ये आप साथ के साथ नोट भी करते रहना, और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि तभी आपको टेंस क्लियर होंगे। इतना भी छोटा पार्ट नहीं है जो आपको इजीली याद हो जाए, पर अगर अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या दिया है भाई, नेक्स्ट आपको दिया है पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का तो पढ़ लिया आपने क्या पहचान होती है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है भाई। तो पास्ट टेंस की पहचान आपकी कुछ होती है कि जो आपका पास्ट का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, जो चीज़ बीत गई है। जैसे कि कल आपने खाना खाया तो खा चुके ना, अभी तो नहीं खाया।
तो पास्ट का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ बीत गई है, और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चल रही है। मतलब जैसे अभी आप खेल रहे हो ना, तो वो क्या है, प्रेजेंट है। और आप खेल चुके हो तो वो क्या है, पास्ट है। खेल चुके थे तो वो क्या है, पास्ट है। तो प्रेजेंट और पास्ट की पहचान तो आप पता लग गई। अब देखते हैं हम पास्ट में क्या है भाई। पास्ट इंडेफिनिट आपको जब भी नज़र आएगा तो उसके वाक्य में आपको ता, ती, ते नज़र आएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा तो उसके वाक्य में आपको रहा, रही, रहे नज़र आएगा। लास्ट में आपको था जो है वो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि ये पास्ट का है। पास्ट का हम कैसे पता करेंगे कि ता था, ती थे, ते थे, मतलब कि कोई भी काम हो चुका है, चाहे वो 1 घंटे पहले ही हुआ है पर वो काम हो चुका है। तो कोई काम हो चुका था तो उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसके 4 बेटों का नाम भी बता दिए भाई हमने आपको। अब पहचान क्या थी कि ता, ती, ते, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है कि रहा, थे, रही, थे, रहे थे, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। और अगर चुका थे, चुकी थे, चुके थे, तो ये परफेक्ट का है, आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया। और अगर आपके वाक्य में रहा था, मतलब कोई समय बता रहा है किसी भी चीज़ का, तो रहा था, चुका था समय के साथ, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। तो आपको प्रेजेंट और पास्ट की पहचान समझ में आई कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है या ता थे तो वो कौन से वाक्य होंगे और किसके होंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब हम चेक करेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस आप जानते होंगे कि आपके फ्यूचर में कोई चीज़ होना, आने वाला, ठीक है, जो आपको ना पता हो। जैसे कि कल जो आने वाला है, अब आपको क्या पता कल क्या होगा, ठीक है। अब जैसे कि कल आपसे कह दूँ कि कल आपका टेस्ट है, तो कल नहीं पता ना कल आपका टेस्ट है, तो कल जो होगा, कल जो आने वाला है, वो क्या होता है, वो फ्यूचर होता है। इतना तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है ना। तो फ्यूचर होता है जो आने वाला है, कल जो आने वाला है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के हम पहचान देख लेते एक बार भाई, क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर किसी वाक्य के अंत में आपको ता, ती, ते गा के साथ दिखाई दे, ठीक है, जैसे कि वह रोता होगा, गा, रोती होगी, ग, ती होगी। समझ रहे हो ना मेरे वाक्य को, ती होगी, ता भी आ रहा है, गा भी आ रहा है ना। तो वो क्या है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है। रहा, रही, रहे, वह खाना खा रही होगी, रही होगी, तो ये क्या है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है आपका रहा समय के साथ, चुका समय के साथ, मतलब कि किसी भी समय को दर्शाना रहा और चुका के साथ। तो आपको पहचान तो समझ में आ गई होगी। पहले हमने क्या पढ़ा था भाई, टेंस के क्या होते हैं, टेंस के 3 वाक्य होते हैं, सॉरी टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ा था। हमने पहचान पढ़ ली उसकी, और पहचान आपको बहुत अच्छे से बता दी क्या क्या पहचान होती है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब का हम यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई। हेल्पिंग वर्ब देखो, प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम चेक करेंगे पहले कि अगर इंडेफिनिट का है और जिसमें ता, अभी पहचान देखी थी ना, अब ध्यान रखना, इंडेफिनिट में अगर ता है, इंडेफिनिट में ता दिख रहा है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, डू डज। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, डू डज। जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता नज़र आ रहा है, जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता नज़र आ रहा है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, डू डज यूज़ होगी। जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता नज़र आ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या यूज़ होगी, डू डज यूज़ होगी। समझ आया, आप नोट भी कर सकते हो इसको। और जिस भी वाक्य के अंत में, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको कॉन्टिन्यूस, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो भी सेंटेंस होगा जिसमें आपको रहा है नज़र आ रहा है, तो उसमें क्या यूज़ होगा, इज़ एम आर यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा भाई, इज़ एम आर यूज़ होगा। इज़ एम आर क्या है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एम आर, ठीक है।
और जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है नज़र आ रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, हैज़ हैव लगेगी, और वो परफेक्ट का आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जिसमें आपका चुका प्लस समय नज़र आ रहा होगा तो इसमें आपकी हैज़ हैव प्लस हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। समझ में आया प्रेजेंट टेंस के अंदर कि अगर ता वाक्य के अंत में या रहा वाक्य के अंत में, चुका वाक्य के अंत में, चुका प्लस समय वाक्य के अंत में, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज इज एम आर हैज़ हैव हैज़ बीन प्लस हैव बीन का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में क्या है भाई। पास्ट टेंस में आपको अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसके वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में आपको आ ई नज़र आएगा। अगर आपको आ ई नज़र आ रहा है तो वो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, डिड। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे नज़र आ रहा है तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड लगेगी, क्योंकि आप जब सेंटेंस को करोगे तब तक आपको उसकी पहचान नहीं होगी तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा पाओगे। तो इसीलिए आपको इतना बेसिक से समझा रही हूँ कि जो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को सही लगाओ। अगर आपको पास्ट के सेंटेंस में जैसे पास्ट परफेक्ट का है और उसमें आपके वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुके थे नज़र आ रहा है तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओगे हैड। क्या लगाओगे भाई, हैड। समझ गए ना। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अगर सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है या वाक्य नज़र आ रहा है तो आप उसमें आपकी पहचान क्या थी भाई, चुका था प्लस समय, रहा था प्लस समय, अभी पढ़ा भी था पीछे, तो उसमें आपके हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी हैड बीन। क्या यूज़ होगी, हैड बीन। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर आ ई पहचान दिख रही है तो डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर रहा था नज़र आ रहा है सेंटेंस में तो वॉज वर्ब लगेगी। पास्ट परफेक्ट में अगर चुका था आपकी पहचान नज़र आ रही है आपको वाक्य में तो हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अगर चुका था प्लस समय, रहा था प्लस समय दिख रहा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी, ठीक है। अब हम फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे कि इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और उसके सेंटेंस के अंत में आपको गा नज़र आ रहा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज़ होगी। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस है और आपके सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा होगा नज़र आ रहा है तो विल बी या शैल बी यूज़ होगा। क्या होगा भाई, विल बी या शैल बी यूज़ होगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट का आपका सेंटेंस है और उसकी पहचान आपकी चुका होगा नज़र आ रही है आपको तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव और शैल हैव, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो अगर आपकी पहचान क्या होगी, चुका होगा प्लस रहा होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगी, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ विल शैल का यूज़ होता है भाई वो फ्यूचर का टेंस होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता चल गई ना कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम कैसे करेंगे, अगर वाक्य के अंत में हमें ये सेंटेंस के लास्ट में अगर हमें दिखाई दे रहा है ये इंट्रोडक्शन उसका दिखाई दे रहा है, पहचान दिखाई दे रही है, किसी चीज़ की पहचान दिख रही है तो हम इस तरीके से उसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। समझ गए। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को दूसरी तरीके से समझते हैं कि एक बार ऐसे देखते हैं कि आपको समझ आता है। मैंने आपको वैसे क्लियर बहुत अच्छे से कर दिया, एक बार और क्लियर करती हूँ कि देखो अगर इनडेफिनिट है, अगर इनडेफिनिट का सेंटेंस है उसमें आपको इनडेफिनिट में डू डज किसी भी सेंटेंस में आपके दिखे, डू डज किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे तो आप बता सकते हैं कि ये किसका सेंटेंस है भाई, परफेक्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर डू डज आपको किसी भी सेंटेंस में नज़र आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। और अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड यूज़ हो रही है तो वो पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी विल यूज़ हो रही है तो वो फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस है। ये तो समझ आ गया ना, डू डज तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, डिड पास्ट इनडेफिनिट, विल तो फ्यूचर इनडेफिनिट। अच्छा ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अच्छा कॉन्टिन्यूस में क्या है, अगर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर नज़र आ रही है सेंटेंस में
इज एम आर हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये किसका सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब दिख रही है, तो वॉज वर्ब से आप बता सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी नज़र आ रही है, तो आप बता सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। किसका है भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम परफेक्ट का देखते हैं। परफेक्ट में कैसे पहचान करेंगे अब कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ हैव सेंटेंस में दे रखी है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ हैव सेंटेंस में दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसका सेंटेंस है भाई, तो आप बता सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिया गया हुआ है। आप हेल्पिंग, वो अभी हिंदी में बताया था मैंने कि ता है, ती है नज़र आता है, ये आप इसकी हेल्पिंग वर्ब से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से आपको मैंने बता दिया कि आप इसकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो आप बता सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और अगर आपको परफेक्ट में विल हैव हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो आप बता सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ भाई, समझ आई? वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो, आपको टेंस क्लियर हो रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उन बच्चों को भी शेयर करना जो भाई टेंस से डरते हैं, जिनको टेंस समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हम इतना क्लियर करेंगे। अब आगे और देखते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं भाई। रूल्स क्या हैं? इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स देख लेते हैं। इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स हैं आपके भाई, अगर प्रेजेंट का है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वी का मतलब वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपका टेंस दे रखा है, आपको पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो आप इसमें क्या लगाओगे भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है आपका, तो उसमें क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये बात याद रखना कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो सारा आपको याद रखना, बट रूल्स आपको इतने अच्छे से याद रखने हैं कि आप तभी सेंटेंस को कर पाओगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही आप वाक्य को या सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आपको कितना समझ में आया भाई? बहुत इजीली मैंने आपको बताया है, और आपको क्लियर भी हुआ होगा टेंस में कि कैसे कैसे हम टेंस की पहचान करते हैं, क्या उसका इंट्रो होता है, कितने पार्ट होते हैं, क्या काम होता है। ठीक है, तो टेंस मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया है। कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम इसका ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आपके 2 पार्ट में टेंस की वीडियो क्लियर हो जाएगी, और आप इसके सेकंड पार्ट का भी वेट करना, कल आपको मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ना एक बार फिर। ठीक है, और आपको समझ आया होगा भाई। राधे राधे, जय श्री श्याम। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, और ना कुछ भी चीज़ समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, राधे राधे।